जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 4। अगर आपने अभी तक 3 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, एक बार जरूर से जाकर कथा को श्रवण कर लीजिए। तो श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, कृपा निधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपने श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादि को द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई है और आज यह कठोरता कैसे आ गई है? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी के दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीनदयाल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से जो गो चराने वाले तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे ही दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों तथा पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्रह के मुख से गजगज की अर्थात गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आई कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? हे श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्रद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, हे श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुमको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो, मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी के नीच भी शोक नहीं करता है, इसलिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो। जहाँ आने से ना शोक होता है और ना ही बुढ़ोती होती है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय हो प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रख श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार लंबी सांसें लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चराचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हूँ वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना कोई मेरा अधिपति है और ना ही कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षण आदि समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है और गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। नित्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह हो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं।
अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक विष्णु जी प्रकट होकर अर्थन निकट गिर गया। इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय हो प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरफ उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिधि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री ब्रह्म नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास समाप्तः। इस तरीके से अधिमास कथा अध्याय 4 समाप्त होता है, जिसमें भगवान विष्णु से अर्थात विनती कर रहे हैं मलमास अर्थात खरमास जी। जी हाँ, खरमास को महीने में कुछ भी करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी विनती प्रार्थना के साथ वह भगवान विष्णु से अर्थात श्री हरि नारायण से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतना बुरा क्यों कहा गया है, अर्थात मेरे इस महीने में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही क्यों होती है। इसी से संबंधित आने वाली वीडियो में हम आपको कथा के माध्यम से श्रवण कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम मिल जाएगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।